यहाँ पे मैं देता हूँ सब्जेक्ट, हम फॉर्मूले बना लेते हैं, सब्जेक्ट क्या फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन मैंने दे दिया RNDB ब्रैकेट ऊपर में, स्टार्ट नंबर कॉमा एन नंबर एज ये डाल देता हूँ इंटीजर, और मैं रिजल्ट बोलता हूँ एज ए इंटीजर। इससे मुझे फॉर्मेटिंग बातें चेंज करने में दिक्कत नहीं है। हमने बोला भैया जब रैंड बिटवीन का फॉर्मूला यूजर डालेगा तो दो बीच के नंबर डालेगा, एक स्टार्ट नंबर एक एंड नंबर। फिर डिम आर एज ए मैंने यहाँ पे डबल रख लिया, और फिर यहाँ पे करूंगा मैं आर इक्वल टू एन नंबर माइनस स्टार्ट नंबर +1। तो इसमें मैं ब्रैकेट में बोर्ड मार्क मेथड अप्लाई देता हूँ। फिर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ RND। RND नाम का जो फॉर्मूला होता है, जो कि एक्सेल में जो रैंड फॉर्मूला होता है, उस रैंड फॉर्मूला पे यूज होता है। अब ये करता है क्या है कि ये 0 से बड़ा 1 से छोटा रैंडम नंबर को भी पॉइंट में देता रहता है। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर दिया और देन प्लस करता हूँ स्टार्ट नंबर, और उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ RNDB इक्वल टू R। अब मैं यहाँ पे RNDB नाम का फॉर्मूला दिया और 10 to 90 में दिया, रिजल्ट देखिए 67 इसमें कर दो। तो ये समझिए इस फॉर्मूला को इसने कैसे यूज किया। तो डाउट है तो बताइए इस फॉर्मूले पे। नहीं। तो इसमें मेन काम क्या है, रैंड का काम है। अब चलिए नंबर फॉर्मेटिंग में देखते हैं और क्या क्या फॉर्मूला नंबर फॉर्मूले में और क्या क्या बचा हुआ है। जैसे कि मैंने कल कराया था कि नंबर फॉर्मूले में कुछ फॉर्मूले यूजफुल नहीं है, जैसे कि एबीएस था, एक बाकी जो यूज था वही है, एब्सोल्यूट माइनस को प्लस में करता है। इसमें एक फिक्स है, फिक्स को देखते क्या करता है। फिक्स क्या करता है, डेसिमल प्लेसेस को रिमूव करता है। अब आपको एक्सेल में डेसिमल प्लेसेस रिमूव करने हैं तो इसके लिए राउंड का फॉर्मूला लगाओगे या फिर इंट में कन्वर्ट करोगे, बट इंट की एक लिमिट है। फिक्स क्या करता है, और दूसरी चीज अगर आप लॉन्ग में करते हो तो वो राउंड में क्या करता है, वो अपग्रेड कर देता है। राउंड डाउन लगाना पड़ेगा, राउंड डाउन सपोर्ट करता है या सपोर्ट करता है, चेक करना पड़ेगा आपको। तो उस केस में हम यहाँ पे फिक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फिक्स क्या करेगा कि डेसिमल प्लेसेस को रिमूव कर देगा। जैसे यहाँ देख रहे हो फिक्स के अंदर में तो 210.67 आपको यहाँ दिख रहा है, तो इसने सिर्फ 210 रिटर्न किया, इसे राउंड अप में नहीं किया। फिक्स जो है और 210 से 211 नहीं किया। लगाने का सिंपल तरीका है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करो और फिक्स में यहाँ 210 डाल दो। समझ में आया आपको? फिक्स तो राउंड इंट बिंट लगाने की जगह भी इसे यूज कर सकता हूँ। ओके, इसका यूज कर सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते इसमें क्या है। अब इसमें जैसे देखिए इंट है, लॉग है, आईएनडी जो मैंने बताया अभी थोड़ा देर पहले, राउंड तो जैसे एक्सेल का होता है वो सेम उस तरह का राउंड है। आपको राउंड जो आप एक्सेल लगाते हैं ना वही है कि नंबर ऑफ रिटर्न क्या करना है। ये तो आपका पॉइंट हो गया और नंबर ऑफ रिटर्न। एक सेकंड
सॉरी बाहर कोई बता रखा था। तो हमने राउंड हमने समझ लिया। हेलो, हाँ जी, ओके। राउंड के बाद हमारे पास यहाँ पे आता है SNG। इसको साइन बोलते हैं। अगर नंबर माइनस में है, प्लस में है, जीरो है, ये बताता है आपका SNG साइन। ठीक है। देखिए अभी कंडीशन आपने लगाया कि अब आपका नंबर मान लीजिए कहीं ए है, माइनस में है या प्लस में है, तो आप लोग ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो तो हम कंडीशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम सही लगाया कि कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर यहाँ पे अगर ये दिखाएगा रिजल्ट, यहाँ पे अगर SNG रिजल्ट अगर माइनस में आया इसका मतलब है कि माइनस है, अगर प्लस में आया इसका मतलब प्लस है। प्लस में आया 1 मतलब कि आपकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, माइनस में आया तो ग्रेटर देन माइनस है, और अगर जीरो आता है तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि आपकी वैल्यू जीरो है। इसमें आ गया। हाँ जी। अब आगे चलते इसमें देखते हैं। इसमें एक और आता है फॉर्मूला आपकी यहाँ पे वैल फॉर्मूला डिस्प्लेक्ट वैल्यू। आपको यार आप वो जानते होंगे, जैसे कि हम कोई अगर टेक्स्ट में कोई नंबर लिख देते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट में यहाँ पे नंबर लिखते हैं, नहीं एक्सेप्ट करता तो सिंगल को लगा के हम लिख देते हैं। इसको नंबर में कन्वर्ट करना भी क्या करते हैं हम, यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, इसको सिलेक्ट करते हो, एंटर मारते हैं, तो वैल्यू फॉर्मूला वीवीए पे हमारा वैल आ गया। तो कभी कभी क्या होता है ना कि अब मैचिंग से हमें बताया भी इस फॉर्मूले वगैरह लगाते हैं इनपुट बॉक्स वगैरह में, तो उस केस से यूज होता है। और वैल का और भी है, जैसे कि यहाँ देखिए अगर हमने एड्रेस कुछ इस तरह से लिख रखा है तो रिटर्न आपका ए करेगा, अगर हमने एड्रेस इस तरह से ए करेगा, मतलब आपका ये तो टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा ही करेगा, और साथ में आपका ये भी करेगा कि जो स्टार्टिंग के जो वर्ड होंगे वो स्टार्टिंग के जो नंबर होंगे उस नंबर को भी रिटर्न करेगा। ठीक है, इसका भी काफी यूज करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट को चलते हैं। अब आता है लॉजिकल फंक्शन। तो लॉजिकल फंक्शन में क्या करते हैं, अब इसमें लॉजिकल फंक्शंस के अंदर में आपके पास क्या है कि हमने आपको इफ एल्स तो करा ही दिया है, इफ एल्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मैं नहीं। फिर आपका आता है इसमें केस भी कराया था मैंने, आपको याद होगा। हाँ। इसको आपने पढ़ा है केस को? केस में इसने पूरा डिटेल के अंदर लिखा हुआ है इसके अंदर में। जैसे केस में आपने सिलेक्ट केस किया और जो आप देना चाहते हो वेरिएबल और वेरिएबल दे दीजिए, कंडीशन रिजल्ट, कंडीशन रिजल्ट, कंडीशन रिजल्ट। बाद में अगर आपके पास एल्स देना है तो यहाँ पे आप एल्स दे सकते हो। उसी तरीके से नीचे आइए और भी है, जैसे कि यहाँ पे कुछ सैम्पल एग्जाम्पल दे रखा है कि सिलेक्ट केस रीजन, केस ये एन हो तो नॉर्थ आए, केस एस हो, या फिर दो नंबर के बीच का 1 to 10, या फिर 2-3 नंबर कॉमा और की जगह से यूज कर सकते हो, और यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो, या फिर ग्रेटर देन लेस देन इसे यूज कर सकते हो आप। तो केस जब हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस होते हैं वहां पे हम केस यूज करते हैं। अब केस के बाद हम आगे बढ़ते हैं इंफॉर्मेशन फॉर्मूला पे। इंफॉर्मेशन क्या बोल, हाँ हमने एंड और यूज तो नहीं किया कभी। तो इसके साथ आपने कराया था ना एंड और, तो 2 कंडीशन होगा, इसमें एंड लगाना पड़ेगा। अच्छा, वो वाला ठीक है। हाँ वही है। और उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन फॉर्मूला। इंफॉर्मेशन फॉर्मूला में क्या होता है कि ये ट्रू एंड फॉल्स होता है। जैसे अगर आपको कहीं से डेट इनपुट करा रहे हैं और डेट है कि नहीं है वो कंफर्म करना है, वैलिडेट करके एंट्री लेनी है आपको, आगे करके जो फॉर्म भरोगे इसमें आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस डेट, तो इसके अंदर अगर डेट हुआ तो ट्रू देगा, अगर डेट नहीं हुआ तो फॉल्स देगा। उसके बाद ऐसे इज एरर, हाँ इज न्यूमेरिक जो है ना इसका अच्छा खासा यूज करते हैं, याद रखिएगा। निज नॉन मतलब ब्लाइंड। अब बात ये डेट एंड टाइम फंक्शन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको करते हैं।
चलिए डेटा फंक्शन करते हैं। पता है एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको। हाँ वो कर चुके हैं। ओके, तो डेट में जैसे कि यहाँ पे आता है डेट ऐड। अब डेट ऐड क्या करता है इस चीज को देखिए। अगर दो डेट के बीच में किसी एक डेट में मुझे कुछ जोड़ने हैं, जैसे मैंने आज का सिस्टम डेट ले लिया, अगर इसमें मुझे मान लो 3 महीने जोड़ने हैं या 2 साल जोड़ने हैं, कुछ दिन जोड़ने हैं, तो उस केस के लिए डेट ऐड यूज करते हैं। तो एक्सेल में इसके लिए तो बड़ा लेंथी प्रोसेस है। जैसे कि अगर महीने जोड़ने हैं तो ई डेट लगाने होते हैं। अगर आपको साल जोड़ने हैं तो डेट ईयर आवर में अलग अलग जोड़ने पड़ेंगे, इसलिए कोई ये नहीं है, ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है। लेकिन आपके पास वीवीएम इसका आपका अपना रूल है। आपको यहाँ पे देना है डेट ऐड, फिर दिखाना है कि क्या जोड़ना है, मंथ जोड़ना है, क्वार्टर जोड़ना है, महीना जोड़ना है, वीक जोड़ना है, या पूरा जो भी लिखना है ऊपर दिया गया एक्सप्रेशन इसमें दे सकते हो कि आपको आखिर जोड़ना क्या है। जो जोड़ना है यहाँ पर वो चीज लिख देते हैं। ठीक है, द डेट ऐड। फिर आता है डेट डिफरेंस। दो डेट के बीच का अगर डिफरेंस निकालना हो तो उसके लिए यूज होता है। मान लो किसी का एज निकालना हो तो एक्सेल में इसके लिए होता है डेटेड इफ। आपने कभी डेटेड इफ यूज किया है? लेकिन मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ 10 जुलाई 1987 है। अब उसकी एज आज डेट क्या हुई, आज मान लीजिए ये डेट हो गई। उसकी एज चाहिए कितने साल, कितने महीना और कितने दिन है। तो उसके लिए लगेगा डेटेड इफ, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और क्या निकालना है, ईयर निकालना है। फिर यहां पे मंथ के लिए सेम लगेगा डेटेड इफ स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट एंड मंथ के लिए क्या लिखेंगे, वाई एम। अगर हमने सिर्फ एम लिख दिया तो क्या होगा कि एक दिन मंथ में आ जाएगा। लेकिन मैं वाई एम लिखूंगा तो ईयर के बाद जो महीना होता है वो दिखाएगा, मतलब 26 साल 11 महीने, और यहां पे वापस डेटेड इफ, और मुझे दिन चाहिए तो स्टार्ट डेट एंड डेट, और मुझे पता करना है तो इसके लिए लिखेंगे एम डी। अगर सिर्फ डी लिख दूंगा तो ऐसे डेट इन पूरा डेट डे में आ जाएगा उसका डिफरेंस। तो 26 साल 11 महीने 14 दिन। ठीक है, मतलब कि वो 16 दिन बाद पूरे 27 साल का हो जाएगा। तो इसी तरह की कैलकुलेशन आप जो डेटेड इफ एक्सेल में था वो सेम यहां पे आता, लेकिन क्या है कि एक्सेल में हम एक इफ लगाते हैं और यहां पे क्या होता है डेट डिफरेंस बन गया है, 2 इफ लगाते हैं। और लगाने का तरीका भी सेम है, सेम देखिए वाई क्यू एम इस तरीके से। इसको एग्जाम्पल देने की जरूरत तो नहीं है ना, आप समझ जाओगे ना। एक बार दिखा दीजिए, एग्जाम्पल दे दे। ओके, तो मैं एक डेट डिफरेंस निकाल दूं क्योंकि जो हमने एक्सेल में लगाया था, एक्सेल में क्या है कि इसमें क्वार्टर वाटर नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन डेटेड अंडरस्कोर dir। हमने लिखा n कॉमा n1 एज ए डे। फिर हमने यहां पे दिया कॉमा एस एज ए स्ट्रिंग, और यहां पे बोला है कि भाई एज ए इंटीजर रिटर्न करेगा। यहां पे लिखता हूं dim d एज ए इंटीजर, या d इक्वल टू करता हूं डेटेड इफ। अब यहां पे आता इंटर, पहले देना होता है इंटरवल कि क्या धरना है, तो मैं लिख दिया यहां पे एस।
फिर होता है डेट 1 एंड डेट 2, तो n कॉमा n1 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर हम असाइन कर देते हैं डेटेड इफ पर इक्वल टू डी। अब मैं यहां पे लगाता हूं डेटेड डिफरेंस स्टार्ट डेट, सॉरी नहीं यहां पे देना है पहले नोट को हमें हुआ ईयर में अलग करना है, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट। तो यार इसमें देखिए कुछ प्रॉब्लम है, एक मिनट। वाई 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 होता है ना। अच्छा मुझे 4 और वाई लिखना था, हमने एक बार लिखा है। एक काम करता हूँ वाई की जगह क्यू कर देता हूँ। ओ सॉरी, नहीं कुछ और प्रॉब्लम है इसमें। आपने एन को डिफाइन नहीं किया ना, या नहीं आया ना n कॉमा n1 एज ए डेट, इफ डेटेड इफ एक मिनट। अच्छा हम गलत लगा रहे हैं, सॉरी सॉरी, सही है हम गलत लगाया। हमें लगाना है डेटेड डिफरेंस स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट और लास्ट में देना है जो आप लगाना निकालना चाहते हो। अब रिजल्ट आएगा। देखिए ए इसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना, जो हमने यहाँ पे लगा रखा है ए इसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना। तो हमने देखा हमारा रिजल्ट हो गया। तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। आया समझ में आपको? बालाजी को डाउट है इसमें? नहीं। अब आगे चलते हैं। डेट डिफरेंस क्या होता है? डेट पार्ट। और डेट पार्ट को देख लीजिए, जैसे कि एक्सेल में क्या होता है कि कोई एक डेट है, जैसे डेट डला हुआ है। अब मुझे जैसे आवर मिनट सेकेंड तीनों अलग अलग करने हैं, तो आवर के लिए लगा देते हैं आवर, सॉरी डे, डे तो डे अलग करता है, मिनट अलग करता है, सॉरी मिनट नहीं मंथ होगा, मंथ अलग करता है, और ईयर में ईयर अलग करता है। तीन अलग अलग है। वीवीए में आप ये तीनों तक कवर कर सकते हो, डे भी लगा सकते हो, मंथ भी लगा सकते हो, और आप ईयर भी लगा सकते हो। लेकिन डेट पार्ट एक है कि तीनों का इकट्ठे कि क्या अलग करना चाहते हो। जैसे यहाँ देखिए वाई वाई दिया, ये अलग कर दिया, एम डाला तो मंथ अलग किया, डी डाला तो डे अलग किया। और इसके अलावा और भी है कि आप यहाँ पे क्वार्टर भी अलग कर सकते हो कि ये कौन से क्वार्टर का है, ईयर डे वीक भी अलग कर सकते हो, आवर मिनट से तो एक फॉर्मूले में सारे अलग कर सकते हो। वीडियो जो तीन अलग तीन अलग फॉर्मूले हैं उसको आप एक में रख सकते हो। लगाने का तरीका सिंपल, एक वेरिएबल ले लीजिए, उसके बाद एक उस वेरिएबल पे डेट पार्ट और कौन सा पार्ट अलग करना है और यहाँ पे डेट। ठीक है, समझ में आया? लगा करता हूँ नहीं, सही है। उसके बाद था डेट सीरियल। डेट सीरियल भी कुछ इसी से मिलता जुलता है। जैसे कि हमने तीन को अलग अलग कर दिया तो वापस हम एक्सेल में डेट लगा के इसको कंबाइन कर लेते हैं ना, ईयर मंथ और डे, तो यहाँ पे आ जाता है। वीवीए में डेट सीरियल से होता है कि तीन अलग अलग यहाँ पे
जैसे मान लीजिए कि ग्लोबल डेट है आपका, तो आप अगर किसी को डेट देते हो तो ईयर मंथ में कंफ्यूजन कर देता है, ईयर को मंथ कर देता है, मंथ को ईयर कर देता है, इससे कंफ्यूजन पैदा कर देता है। आप चाहते हैं कि नहीं ऐसा ना हो कि वो मतलब कि एग्जैक्ट दिखाए, मतलब कि आप चाहते हो 3 अलग अलग सेल में आपने पहले ईयर लिया, फिर मंथ लिया, फिर डे लिया, अब तीनों को कंबाइन करना है वीवीए के अंदर में आपको, तो डेट फॉर्मूला तो एक्सेल का नहीं चलेगा, तो वीवीए में इसका आता है डेट सीरियल, तो 3 अलग अलग इनपुट हो गए, उसको कंबाइन करके इसका यूज दे दो, इससे यूज हम करते हैं। तो हमें पता नहीं होता है कि सामने वाले बंदे के पास कौन सा ए है, अब डेट एंड टाइम का कौन सा फॉर्मेट है, डीडी है, एमएम है, वाईवाई है, तो उस केस में इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है मैम, विदाउट इसमें नहीं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें आता है डेट वैल्यू। डेट वैल्यू जस्ट लाइक एक्सेल की फॉर्मूला है, तो इसको जानते होंगे, आप जानते हैं? नहीं। हाँ नहीं। देखिए क्या करते हैं कि जैसे हमने सिंगल को यहाँ पे हमने लिख दिया 1 जनवरी 2014, ठीक है। अब मुझे इसमें से 1 जनवरी 2014 लिख दिया, लेकिन क्या है सेक्स में है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या कीजिए आप, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लगाते हैं डेट वैल्यू, तो वापस फिर डेट में कन्वर्ट कर देता है। तो डेट में कन्वर्ट करने के लिए डेट वैल्यू एक्सेल का फॉर्मूला है, वीवी का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन वीवी में भी सपोर्ट करता है। सेम डे का फॉर्मूला है, और फॉर्मेट तो मैंने आपको पढ़ाया ही है, फॉर्मेट जो पढ़ाया था वही फॉर्मेट है, जो आपको ऊपर सिंह में पढ़ाया था वही फॉर्मेट है। क्या आप अपनी फॉर्मेटिंग अलग कर सकते हो, जैसे ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ना, बताता हूँ आपको, अब किसी डेट, आप जैसे कि टेक्स्ट फॉर्मूला आप यूज करते हैं एक्सेल में, टेक्स्ट, अब मुझे पता करना है इसका डे कौन सा है, तो हम क्या करते हैं, हम टेक्स्ट लिखते हैं, टेक्स्ट ऐसे इन्वर्टर में देते हैं दीदी दीदी, ये आपका डे अलग कर देता है। तो जो टेक्स्ट काम करता है एक्सेल पे, वो सेम काम आपका फॉर्मेट करता है। यहाँ पे देखिए सेम, आपने यहाँ पे डेट डाल दिया, शॉर्ट लॉन्ग या फिर जो भी कस्टम फॉर्मेटिंग यूज करते हैं वो फॉर्मेटिंग यहाँ लिख दीजिए, वो सेम रिटर्न करेगा। समझ में आया? अभी लगा के बताऊं? नहीं, हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आवर, मिनट, सेकेंड जो एक्सेल में लगता है वो सेम एक्सेल का फॉर्मूला है। किसी टाइम में से आवर अलग करना, किसी मिनट को अलग करना, मंथ को अलग करना। हाँ, मंथ लेम इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि एक आपके पास एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि एक डेटा आया जिसमें मैंने यहाँ पे मंथ है, अब क्या है कि इसके सामने हमने मंथ जो हमारे पास आया वो नंबर में आया, तो इसके सामने इसका ये चाहिए मंथ का नेम, जैसे 2 आया मतलब कि फरवरी है, 5 आया तो मई है, इस तरह से आपको अलग अलग चाहिए। तो एक्सेल में आप इफ कंडीशन लगाओगे या फिर वी लुकअप लगाओगे या फिर आप यहाँ पे सूच का फॉर्मूला लगाओगे, लेकिन वीवीए में, वीवीए के जरिए आप इसके लिए सिंपल फॉर्मूला तैयार कर सकते हो। कैसे बताता हूँ आपको। फंक्शन mn n एज ए इंटीजर या बाइट जो भी लिख दीजिए, ठीक है। आपने mn इक्वल टू मंथ नेम ब्रैकेट ओपन, आपने यहाँ पे कर दिया n, और यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स होता है। अब फॉल्स करोगे, ट्रू करोगे तो क्या होगा, पूरा दिखाएगा। अभी बता देता हूँ आपको यार, एक काम करता हूँ ना, ये भी इंट्री कर लेता हूँ, इसी से एक्सेप्ट कर लेता हूँ n, और यहाँ पे यहाँ करता हूँ कॉमा n1 एज ए बुलियन, ट्रू फॉल्स चाहिए ना बस। अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे किया mn, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा दिया ट्रू, तो देख रहे हैं आपको फरवरी आ गया। तो ट्रू, अगर मतलब कि मंथ नेम में अगर हम ट्रू करते हैं, यहाँ पे ट्रू करते हैं तो क्या हो, शॉर्ट नेम दिखाता है, या कुछ नहीं डालते हैं या फिर
फॉल्स डालते हैं तो पूरा नेम आता है। अगर मैं इसे हटा दूं इस ट्रू को, नहीं इसमें डालना जरूरी है क्योंकि हमने वेरिएबल ले रखा है ना, इसलिए फॉल्स, तो पूरा नेम आएगा। तो मंथ नेम समझ में आ गया आपको? हाँ जी। तो मंथ नेम का यूज करते हैं जब आपके नंबर से मंथ का नेम लेना होता है। नाउ फॉर्मूला क्या करता है? एक्सेल का फॉर्मूला है, जैसे डेट सिस्टम डेट देता है, ऐसे नाउ क्या करता है? करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम दोनों दिखाता है। ठीक है। उसके बाद था टाइम सीरियल। जैसे आपके पास डेट सीरियल था, डेट सीरियल क्या करता था कि करेंट सिस्टम, जैसे डेट सीरियल क्या करता था, डेट कंबाइन करता था। मैं आपको सुन नहीं सकती। हेलो, डेट को कंबाइन करता था। ऐसे टाइम सीरियल क्या होता है? टाइम वो कंबाइन करता है। क्या अगर आपके पास यहाँ पे आवर 10 घंटे 20 मिनट और 30 सेकेंड है, तो इसको आप टाइम फॉर्मेट में क्या करते हैं? आवर मिनट सेकेंड से टाइम बन जाता है। इसी तरीके से आप यहां कर सकते हो टाइम में। टाइम वैल्यू, जैसे आपके पास डेट वैल्यू था, जैसे कि हमने सिंगल को डाला और टाइम वैल्यू, तो टाइम को मैंने कैरेक्टर में लिख दिया, इसको वापस टाइम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते थे? टाइम वैल्यू यूज करते थे, इसमें टाइम के फॉर्मेट अप्लाई करते थे। इसी तरह से अगर कोई किसी ने आपको जो टाइम इनपुट किया है वो एज ए, हाँ जी, एक बात बताइए, आपने अभी जो वैल्यू आई थी वो नंबर्स में आई थी, आपने उसको टाइम में कैसे चेंज किया? कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट, कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट। हो गया। ओके, उस तरह से आपके पास आप टाइम वैल्यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए वीक डे है। वीक डे क्या करता है? आपको ये बताता है कि वीक का कौन सा दिन है। एक्सेल का फॉर्मूला है, वीवीए का फॉर्मूला नहीं, लेकिन वीवीए सपोर्ट करता है। जैसे आपने कोई डेट डाला हुआ है, जैसे हमने डेट डाला हुआ है कोई, तो रिटर्न करेगा कि कौन सा डेट है। जैसे आपने डेट डाल दिया 12 का डाला हुआ है, तो इस दिन को कौन सा दिन पर आता है वो रिटर्न करेगा। तो ये नंबर में करता है। जैसे संडे के लिए 1, मंडे के लिए 2, मैं एक्सेल बताता हूँ आपको। जैसे कि मैंने आज का डेट डाल दिया, तो यहाँ पे मैंने कहा वीक डे, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे कॉमा। अभी क्या है कि जैसे आप जहां हो वहां पे आपका संडे से वीक स्टार्ट होता है। आई थिंक इंडिया मंडे से वीक स्टार्ट होता है, गल्फ में संडे से होता है, अमेरिका यूएस वगैरह में जो होता है वो मंडे से होता है। तो आपको रिटर्न करना है कि आपका वीक स्टार्ट किससे हो रहा है। 1 मतलब संडे से हो रहा है, तो आज वीक का तीसरा दिन है, जबकि दूसरा दिन है ट्यूसडे, दूसरा दिन होना चाहिए। अगर 2 कर दूं तो दूसरा दिन। आज 24 या 25 है, सारी 25 है। सिस्टम डेट गलत है इसलिए आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आया फंक्शन ने क्या किया। यस मैम, मुझे समझ में नहीं, आपने इसमें टू डाला, कॉमा में क्यों डाला? क्यों? मैं बताता हूँ। आपके फंक्शन, हाँ, वीक स्टार्ट होता है ना आपका। आज जैसे कि आज 25 तारीख है, तो इंडिया में वीक कब से स्टार्ट होता है? मंडे से होता है ना। हाँ हाँ, तो मंडे से स्टार्ट होता है, तो इससे मतलब 2 डालेंगे। तो आज क्या वेडनेसडे है, तो वीक का तीसरा दिन है आज। ओके। अब गल्फ में क्या होता है? वीक संडे से स्टार्ट होता है, फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती है। गल्फ में क्या है? आज वीक का चौथा दिन है। ऐसे में ओके, इसके लिए यूज की जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं वीक नेम। जैसे मंथ नेम आपने यूज किया था, मंथ नेम में क्या था कि आपने नंबर दिया
आपका संडे मंडे आ गया, यहाँ पे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे आ जाएगा। मतलब कि अगर ये आपका एग्जांपल मैंने दिखाया, ये मंथ ना हो कि वीक होता, डे होता, तो इसमें संडे मंडे लाना था, टू मतलब कि ट्यूजडे, तो इसके लिए आप मंथ नेम लेके आते। और यहाँ पे आपका संडे का आपका वीक कब से स्टार्ट होता है, 1 मतलब संडे, 2 मतलब मंडे, एक कॉमा करके डालना होगा आप क्लास बीबी मंडे, या कॉमा 2 कर दो। वीक डे नेम समझ में आया? एग्जाम्पल देके बताऊं? नहीं समझ में आ गया। ओके, उसके बाद ईयर तो पता है आपको, ईयर होता है। उसके बाद एक डेटा टाइप है, डेटा कन्वर्जन फंक्शन है, ये डेटा वो कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है। तो देखिए इन सबको कल शुरू करें, मेरी दूसरी मीटिंग स्टार्ट हो रही है। ठीक है? हाँ मैम, क्या बोला? सुना नहीं मैंने। मैंने कहा अब डेटा टाइप कल से शुरू करें। हाँ ठीक है, कल से शुरू करते डेटा टाइप। हाँ ठीक है, मेरी मीटिंग स्टार्ट हो रही है ना। ठीक है, कल मिलते हैं। और